रोजाना हो रहे एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के शवों का क्या होता है। एनकाउंटर के बाद सेना आतंकियों के शवों का क्या करती है, प्रोसीजर क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, सब समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। जम्मू कश्मीर, जहां की वादियों और फिजाओं में कई कहानियां हैं। कहानी खूबसूरती की, कहानी भारत के इतिहास की, कहानी मानवता की, तो कहीं कहानी है उस आतंकवाद की जो आज की तारीख में मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी दुश्मन को जड़ से खत्म करने के लिए हमारे देश के वीर जवान हर कदम पर मौत से मुकाबला कर रहे हैं ताकि देश की गरिमा को कोई आंच ना आए। भारत की रक्षा में तैनात भारतीय सेना के जवान हमारे देश पर हमला करने वाले आतंकवादियों का चुन चुन कर सफाया कर रहे हैं। ऐसे में आज का सवाल ये कि रोजाना हो रहे एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के शवों का क्या होता है, क्योंकि ये एक संवेदनशील मुद्दा है जो न सिर्फ मानवता के नजरिए से बल्कि कानूनी नजरिए से भी जरूरी है। एनकाउंटर के बाद सेना आतंकियों के शवों का क्या करती है, प्रोसीजर क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, सब समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकी क्या नई साजिश रच रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों में आतंकवाद ने एक बार फिर अपने पैरों के निशान छोड़ने की कोशिश की है। जम्मू संभाग के 8 जिलों में 14 निर्दोष नागरिकों की हत्या, किश्तवाड़ में बीडीजी सदस्यों का अपहरण और निर्मम हत्या इस बढ़ते आतंक के भयावह चेहरे को दिखाता है। जम्मू संभाग में इस साल अब तक आतंकी हमलों में 18 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं, 13 आतंकी मारे गए हैं और 14 आम लोगों की जान जा चुकी है। आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने व्यापक अभियान चला रखा है। जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं, इनमें से 10 जिले कश्मीर में और 10 जम्मू संभाग में हैं। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक जम्मू रीजन में 50 से 55 आतंकी एक्टिव हैं, जिनको चुन चुन कर ठिकाने लगाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इन आतंकियों के शवों का क्या किया जाता है। अब जवाब जान लीजिए। जब सेना किसी आतंकवादी को मारती है तो पहले शव की पहचान और मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है। इसमें पोस्टमार्टम के अलावा जरूरत पड़ने पर डीएनए भी किया जाता है, जिसे सेना अपने डेटाबेस से मैच करती है ताकि शव की पहचान की जा सके और ये पुष्टि की जा सके कि ये कहां का रहने वाला है और किस संगठन से जुड़ा है। यदि उस आतंकवादी के शव की पहचान हो जाती है और उसका परिवार या रिश्तेदार उसके शव को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आतंकवादी के शव को उसके परिवार को सौंप दिया जाता है। वहीं यदि कोई उसका शव लेने के लिए तैयार नहीं होता है तो शवों को स्थानीय प्रशासन या स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाता है और फिर पारंपरिक तरीकों से दफन किया जाता है। हालांकि कुछ देशों में आतंकवादियों के शवों को सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किया जाता है ताकि लोगों में डर पैदा किया जा सके और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया जा सके। लेकिन हमारे यहाँ मानवता को सर्वोपरि मानते हुए सभी के साथ एक जैसा सुलूक किया जाता है। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।